इंडियन, यूरेशियन और कैरिबियन प्लेट्स की मुसलसल रगड़ दिल दहला रही है। बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में झटके महसूस किए गए हैं और इस बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या कराची भी रिस्क पर है, सिंध के इलाकों में भी ऐसा कुछ होगा। प्लेट्स की मूवमेंट क्या है, इस पर भी हम इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन ये सिलसिले का आगाज़ होता है वेनेजुएला से कि जहाँ पर शदीद ज़लज़ला आता है। 1300 से ज़ायद इस वक्त वहाँ बात रिपोर्ट हो रही हैं और उसके बाद देखते देखते बलूचिस्तान में एक दिन में कई झटके महसूस किए गए। फिर द वेरी नेक्स्ट डे आपने पंजाब में देखा कि ये सिलसिला, और अब ये सिलसिला चीन में सिचुआन में भी महसूस किया गया है। ज़लज़ला वहाँ पर भी रिपोर्ट हुआ है। इस सबको डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है ये मूव, तो ये कब तक रहेगी, कहाँ कहाँ इसका जो है वो असर आएगा। डॉक्टर अदनान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर अर्जियात हैं। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बुनियादी तौर पर एग्जैक्टली ये सेम मूवमेंट है जो वेनेजुएला से लेकर सिचुआन तक महसूस की जा रही है। इसकी जो इस वक्त इंटेंसिटी है वो विद टाइम बढ़ती है या ये कम हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनविटेशन का। देखिए जी, ये जो अर्थक्वेक्स हैं, सबसे पहले तो इस बात को समझें कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये कोई कैटास्ट्रॉफ या डिवास्टेशन नहीं है। इसके बारे में एक मकूला भी मशहूर है कि अर्थक्वेक्स डू नॉट किल बट द बिल्डिंग। बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि पूरी दुनिया में हो रहा है। हमारी जो ये अर्थ है, ये पूरा जो कुर्रा है, ये मुख्तलिफ प्लेट से मिलकर बना है। और जब हम कहते हैं मुख्तलिफ प्लेट, तो इसका मतलब है उनकी बाउंड्रीज हैं, उनके किनारे मौजूद हैं। ये जिस जगह पे किनारे जंक्शन में होते हैं उनको हम प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं। कि जितने भी पहाड़ी सिलसिले दुनिया के बड़े बड़े हैं वो प्लेट जंक्शन पे ही बनते हैं। तो ये जो बेसिकली अर्थक्वेक है, ये एनर्जी को तवाजुन में लाने का प्रोसेस है जो कि कुदरती तौर पर पूरी दुनिया में होता है। और इसके नतीजे में होता क्या है कि जो वीक जोन्स हैं अर्थ के अंदर, जिसको हम फॉल्ट लाइन कहते हैं, उन फॉल्ट लाइन से जब एनर्जी पास होती है तो वो फॉल्ट फ्रिक्शन के जरिए उस एनर्जी को एकोमोडेट करती है। लेकिन जब आपकी फ्रिक्शन एनर्जी को एब्जॉर्ब ना कर पा और एनर्जी उससे ज्यादा हो तो फिर वो जोड़ करती है और अर्थक्वेक की फॉर्म में जो है सेस्मिक जो एनर्जी उसको रिलीज करती है। अच्छा, इसमें मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर जो इसका नुक्ता आगाज़ होता है, वहाँ जो इंटेंसिटी होती है, वहाँ से फिर ये फर्दर ऑन ये फ्रिक्शन जब बढ़ती चली जाती है तो इसकी इंटेंसिटी में इजाफा होता है या ये विद टाइम टूटती चली जाती है? ये इसका अगर सादा अल्फाज में हम इसको समझाना चाहें तो एग्जैक्टली किस तरह ये काम कर रही है, ये फ्रिक्शन और ये पूरी मूवमेंट? देखिए, ये जो एनर्जी है जब भी रिलीज होती है तो इसमें जो मैक्सिमम एनर्जी है वो फर्स्ट फेज में ही तमाम की तमाम एनर्जी जो है कंज्यूम हो जाती है। ओके। बाय द टाइम जो है उसके आफ्टर शॉक्स आते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी आफ्टर शॉक्स होते हैं उनकी इंटेंसिटी जो होती है वो प्राइमरी जो अर्थक्वेक होता है उसके मुकाबले में कम होती है। तो एक ये समझ लें कि एक डिसिपेशन ऑफ एनर्जी का जो ये प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें मैक्सिमम एनर्जी जो है अर्थक्वेक की फॉर्म में रिलीज होके एडजस्ट कर देती है। उसके बाद जो उसके कुछ ऑफशूट्स हैं या कुछ जो एनर्जी के पार्ट्स रह जाते हैं वो फिर आफ्टर शॉक्स की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। अर्थक्वेक में बेसिकली दो तरह की एनर्जी टाइप्स होती है। एक जो हम कहते हैं प्राइमरी वेव्स कहते हैं, जो कि जहाँ से आपके एनर्जी रिलीज होती है वहां पर इसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। दूसरी जो होती है वो सरफेस वेव्स होती है। असल में जो ये डिवास्टेटिंग वेव्स होती है ये सरफेस वेव्स होती है। तो जब सरफेस वेव आपकी सरफेस पर पहुंचती हैं तो इनकी जो मूवमेंट पैटर्न है वो कुछ इस तरह से होता है कि आपकी जो बिल्डिंग्स हैं वो उसको जॉल्ट करती हैं। उनकी जो साइनोसिटी है उसको अगर ये ऑगमेंट कर दें, यानी उसके साथ ही एम्पलीफाई कर जाएं, तो फिर वो एनर्जी डबल हो जाती है एक्सपोनेंशियली और उसके नतीजे में बिल्डिंग जो है वो वाइब्रेट करके गिर जाती है। ठीक है, तो ये वेनेजुएला में शुरू होने वाला सिलसिला सिचुआन तक जब पहुंचता है तो बुनियादी तौर पर ये एक प्लेट की मूवमेंट वेव दर वेव फिर ये मूव करता रहेगा। ये यहाँ पर रुक जाएगी या कोई बड़ी आगे कोई प्लेट होगी या कोई मतलब लार्जर फोर्स होगी जो उस पूरी फ्रिक्शन को रोक रही होगी? ये सिलसिला रुकेगा कहाँ? देखिए, ये कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि एक जमीन के एक हिस्से में अगर अर्थक्वेक जनरेट होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के दूसरे हिस्से तक आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जहां तक वेनेजुएला की बात की तो वहां पर दो प्लेट्स हैं, जिसमें साउथ अमेरिकन प्लेट जो है उसके नीचे कैरेबियन प्लेट जो है वो सबडक्ट कर रही है। ठीक है। Okay. और यही सबडक्शन का फिनोमेना या प्रोसेस होता है जहां पर ये अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। जैसे कि हमारे पास गवादर है, गवादर में भी ये है कि आपकी जो अरबियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है। इसी तरीके से अगर हम चाइना की बात करें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें
तो यहाँ पर भी दो तरह की मूवमेंट है, यानी कि यहाँ पर सबडक्शन भी हो रही है और यहाँ पर ट्रांसलेशन भी हो रही है। दो प्लेट जो है पैरेलल टू ईच अदर भी मूव कर रही हैं। तो पाकिस्तान में, चाइना में या अफगानिस्तान में जो आपके पास अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, ये एक अलग सेटअप है। इसी तरीके से आपकी जो वेनेजुएला में आया है, वो बिल्कुल डिफरेंट प्लेट सेटअप है जहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट हो रहे हैं। लेकिन चूंकि डायनामिक अर्थ है, पूरी अर्थ जो है उसकी प्लेट मूवमेंट में है मुसलसल। ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ जहां जहां कन्वर्ज हो रही हैं, वहां पर वो एनर्जी को स्टोर करती है। इसका जब थ्रेशोल्ड बढ़े आता है, यानी कि जो उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी एनर्जी की, उससे ज्यादा एनर्जी जब उसको दी जाती है, तो फिर वो रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक। तो ये जो हमारे अभी हम ये बता सकते पाकिस्तान हैं, या अभी हम ये इक्वेटोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में मज़ीद फर्दर आइंदा आने वाले दिनों में, लेट से हम कराची की बात करते हैं, कि क्या यहाँ पर कोई इस तरह की मूवमेंट है प्लेट्स की, या इस तरह की कोई चीज़ महसूस की जा सकती है, या पाकिस्तान के किसी और इलाके हिस्से में, या गुजर चुका है वो मूवमेंट? देखिए, पाकिस्तान डायनामिक कंट्री है। 5 सेंटीमीटर हर साल ये आपका नॉर्थ में मूव कर रहा है, जिसके नतीजे में आपके हिमालय जो है वो राइज कर रहे हैं। तो ये जो अर्थक्वेक का खतरा है, ये हर वक्त यहाँ पर मंडला रहा है, लेकिन इसकी जो सिवियरिटी है वो वेरी करती है। जैसे नॉर्दर्न एरिया या वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो ज्यादा वल्नरेबल है क्योंकि वो प्लेट बाउंड्रीज पर है। इसी तरीके से अगर आप पंजाब वाली साइड पर आ जाएं, तो यहाँ पर आपको लो टू मॉडरेट लेवल के अर्थक्वेक्स मिलेंगे, और क्योंकि वो थिन स्किन टेक्टोनिक है जो कि लो एनर्जी को कंट्रोल करती है। जहां तक कराची की बात है, ये सदर्न पार्ट जो है, यहाँ पर हमारे पास आपने देखा होगा इंडिया में भी जो भुज में अर्थक्वेक आया था, वो एक डिवास्टेटिंग और वल्नरेबल किस्म का अर्थक्वेक था, जिसका इम्पैक्ट कराची तक आ सकता था। लेकिन फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये जो आपका नगर पार्कर का एरिया है, यहाँ पर बहुत बड़ी थिक एलुवियम पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से वहां से जो सरफेस वेव थी वो इस एलुवियम में एब्जॉर्ब हो गई थी, जिसकी वजह से वो कराची तक अर्थक्वेक के इम्पैक्ट नहीं आ पाए। होपफुली इन फ्यूचर भी अगर बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक नहीं आता, तो कराची जो है वो रिलेटिवली सेफ है। लेकिन जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं, इस्लामाबाद, जो ऊपर के, इसी तरीके से केपी के और बलूचिस्तान की जो पट्टी है, ये बहुत ही डेंजरस जोन में, जहां पर हाई एनर्जी, हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल, क्या ये जो मूवमेंट है, जाहिर है इसको लेकर इसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसको हर कोई नहीं समझता। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा जाता है, एक को दूसरी के साथ, दूसरी को तीसरी के साथ। वेनेजुएला में जब ज़लज़ला आता है तो लोग बोलते हैं कि जी क्योंकि वहाँ से बड़ी तादाद में तेल निकल रहा है और वहाँ से बड़ी तादाद में तेल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो जो है वो ज़मीन जो है बुनियादी तौर पर उसका बिहेवियर ही चेंज हो गया। क्या ये थ्योरी दुरुस्त है या ये दुरुस्त नहीं है? तो क्यों दुरुस्त नहीं है, ज़रा हमारे लिए सादा अल्फाज में इसको भी एक्सप्लेन करें। देखिए, अगर ये अर्थक्वेक उस वजह से आता है जो वेनेजुएला में ऑयल एंड गैस की रिकवरी हो रही है, उसकी वजह से जो डिफरेंशियल सेटलमेंट है, तो वो शैलो डेप्थ पे आनी चाहिए। हमारे अभी जो वेनेजुएला में आया है, आप उसका जो अगर फोकल पॉइंट देखें, वो तकरीबन 178 किलोमीटर की डेप्थ है। ये एक बहुत बड़ी डेप्थ है, जो कि हमारी अर्थ क्रस्ट का बहुत लोएस्ट पार्ट है, जिसको मेंटल कहते हैं। तो ऑयल एंड गैस तो होता ही नहीं है, तो अगर वहां से ये रिपोर्ट हो रही है एनर्जी, तो ये क्लियर कट बता रही है कि ये नेचुरल प्रोसेस है। हेलो डॉक्टर साहब, आप अपना जवाब ज़रा दोबारा से दोहरा दें, वेनेजुएला के ऑयल वाला। देखिए, वेनेजुएला में जो ऑयल है, दुनिया में ऐसा होता है कि अर्थक्वेक के बहुत सारे रीजन हैं। जो ट्रेमर्स हैं या माइल्ड अर्थक्वेक्स हैं, वो बहुत सारे रीजन से आ सकते हैं। इसमें एक जो है ऑयल एंड गैस की रिकवरी है, या ग्राउंड वाटर की ओवर एक्सट्रैक्शन है। लेकिन जो वेनेजुएला में अर्थक्वेक आया है, उसकी जो डेप्थ है, उसका जो फोकल पॉइंट था, वो दैट वाज अराउंड 178 किलोमीटर। ये जो 178 किलोमीटर है, एक बहुत बड़ी गहराई है जहां पर ये रिपोर्ट हुआ है। तो अगर ये ऑयल एंड गैस की वजह से होता, ये इतनी ज्यादा गहराई के अंदर जो है वो अर्थक्वेक जनरेट नहीं होता, बहुत ही शैलो डेप्थ पे होता है जहां से ऑयल एंड गैस निकाला जाता है। ठीक है, ये क्लियर कट बता रहा है कि यहाँ पर जो है ये टेक्टोनिकली कंट्रोल्ड है, जो कि सबडक्शन हो रही है कैरेबियन प्लेट की, जो उसकी वजह से ट्रिगर हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर नाथ साहब, थैंक यू।